आज की इस वीडियो में हम एक मैकेनिक्स के बेसिक टर्म्स को डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि होता है हमारा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये होता है हमारा शियर फोर्स, और चेंज इन शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये हमारा होता है लोडिंग। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हम लोग एक प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ क्या करने वाले हैं, ये होता है जो हमारा एल होता है, dv बाई डी एक्स को हम लोग एल बोलते हैं। लोडिंग इक्वल टू होता है चेंज इन शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो शियर फोर्स होता है चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी इक्वल टू डी एल बाई डी एक्स। इसको हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि ये कैसे आता है। सबसे पहले इसके डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से ही ये डेरिवेशन डिराइव होता है, और पॉइंट लोड यहाँ पे सूटेबल नहीं हो। देखिए एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यूवीएल लोड एक्ट कर रहा है। अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई फोर्स को ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स को ले रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे 0 किलो न्यूटन पर मीटर हुआ, और यहाँ पे हुआ W किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, एकदम छोटा सा स्ट्रिप क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। जीरो किलो न्यूटन पर मीटर से W किलो न्यूटन पर मीटर तक लोड वायरिंग किया हुआ है। एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, सपोज x डैश x1 x2, और इस स्ट्रिप को, छोटा सा स्ट्रिप को हम यहाँ पे जूम करके बनाते हैं, तो ऐसे हमारा लोड वैरी कर रहा है। ये हो गया W किलो न्यूटन, W लोड हो गया यहाँ पे। तो बस छोटा सा स्ट्रिप लिया है, यानी कि वैरी थोड़ा सा किया होगा। और यहाँ पर W है, तो यहाँ पर DW हो गया होगा, W प्लस DW हुआ होगा, जो कि बढ़ते जा रहा है यहाँ से लोड। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर शियर फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड। ये बैलेंस में है। अभी हम लोग एक स्ट्रिप लिए है, तो वो स्ट्रिप में भी जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो भी बैलेंस में ही होगा। अगर शियर फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक शियर फोर्स यहाँ भी एक्ट करेगा, जो कि डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। और यहाँ पर भी है फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स तो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है, उसे वेरी करते करते इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे V तो होगा ही, प्लस जो और अधिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो DV छोटा सा स्ट्रिप है, जिसके कारण V प्लस DV। और मोमेंट लेते हैं हम लोग, अगर इधर से क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेते हैं M, तो इधर से हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, जो कि सेक्शन बैलेंस में है। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है बैलेंस में है। ये यहाँ पे M हुआ, तो यहाँ पे M प्लस DM हो गया, V प्लस DV। और ये लोड पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब दिया रहता है, तो हम लोग इसके एरिया निकाल लेते, तो हमारा लोड निकल जाता है। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, वो हमारा लोड होता है। तो हम लोग देखते हैं, बस कैलकुलेशन इसका नहीं है, इसका छोटा सा स्ट्रिप लिए है, और इसी से हमारा ये दोनों डिराइव करके आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये समेशन ऑफ Fy फोर्स इक्वल टू 0
अपवर्ड पॉजिटिव लेकर चलते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, जो सबसे पहले समेशन ऑफ मोमेंट और अपवर्ड फोर्स को हम लोग निकालेंगे। उससे पहले हम लोड निकाल लेते हैं कितना। ये तो v है और ये v प्लस डी वी है। ये मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे m और m ये आ जाएगा। बट ये जो लोडिंग यहाँ पर कितना लोड एक्ट कर रहा है इस फोर्स की वजह से, वो आएगा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। पहले एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम करते हैं। स्टेप 1 में एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाते हैं और एक ट्रायंगल सेक्शन बनाते हैं। अब रेक्टेंगुलर का हो जाएगा, ये हो गया W, और ये छोटा सा स्ट्रिप है ना, तो इसको dx लेते हैं। ये भी एकदम छोटा सा है, और d और रेक्टेंगुलर का एरिया होगा, ये हो गया W, यहाँ तक W हुआ, और x, तो W इंटू dx ये हुआ। और फिर से ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, दोनों का एरिया जोड़ने पर एरिया ऑफ लोडिंग, ये हो गया लोडिंग, ये हमारा लोड हो गया। तो ये प्लस हो जाएगा हाफ, आधार कितना है, बेस है dx, हाइट हो गया W प्लस dW, dW dx बाई 2। यहाँ पे हो गया, इसका एरिया हो गया 1/2, आधार हो गया dx, ऊंचाई हो गया dW, ये W नहीं होगा, dW होगा, मल्टीप्लाई किया dW हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, W इंटू dx प्लस dW dx इंटू dW बाई 2। एक तो ये अमाउंट ऑफ, इसका अमाउंट स्मॉल है और इसका भी अमाउंट स्मॉल है, और इसका हाफ कर दिए, दैट इज़ ये 0 हो गया, 0 ले लें। चूँकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा छोटा है, और उसका भी हम लोग आधा ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल करके चलते हैं। तो बस हमारा लोडिंग कितना आया है, हमारा लोड आया है W इंटू dx आ गया। अब जो लोडिंग, इसके जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है उसके द्वारा हम लोग का लोड आ रहा है W इंटू dx। अब हम लोग करते हैं समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो Fy हो गया, अगर पॉजिटिव लिया है तो ये हो गया हमारा अपवर्ड फोर्स है, शियर फोर्स B प्लस, और ये हो गया हमारा, ये नीचे की तरफ है जो कि इस सेक्शन को बैलेंस किए हैं, ये हो गया हमारा V प्लस dV माइनस V प्लस dV माइनस V प्लस dV। और कौन सा फोर्स हो गया, एक ये फोर्स हो गया W इंटू dx इक्वल टू 0 हो गया V माइनस dV प्लस W इंटू dx प्लस V माइनस V कट गया इक्वल टू 0। W dx माइनस dV इक्वल टू 0, W dx माइनस, यहाँ पे समझ में आया, जो अपवर्ड हमारा जो ये फोर्स था अपवर्ड, और ये पे निगेटिव डाउनवर्ड, ये V प्लस dV, इसको निगेटिव में लेंगे अमाउंट, इसके अमाउंट को, अपवर्ड था V पॉजिटिव प्लस शियर फोर्स, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अपवर्ड, इधर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम सम करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, दैट इज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है अभी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा।
तो जो अपवर्ड में जो फोर्स लग रहा है v उसको पॉजिटिव ले लिया, जो डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रहा है उसको निगेटिव ले लिया, और जो हमारा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड से जो हमारा लोड आ रहा था उसको w इंटू डी एक्स हो गया, v से v कैंसिल हो गया, माइनस डी वी w इंटू डी एक्स हुआ। ये इधर जाएगा तो डी वी हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, दैट इज w ये हमारा लोड, इसको हम एल से लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ था एल इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, जो कि ऐसे निकल करके आया। पहले एक ये सब्स्टिट्यूटेबल हुआ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड पर, यूनिफॉर्मली पॉइंट लोड पर ये प्रूफ नहीं हो सकता है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के लिए ही प्रूफ होगा। जब हमारा शियर फोर्स जीरो होगा तो हमारा ये लोड भी जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेकर के और इस सेक्शन को बैलेंस करते हुए हम लोग ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके इसको प्रूफ कर दिए। और देखते हैं सेकेंड कंडीशन जो हमारा सेकेंड ये है, वी शियर फोर्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस इक्वल टू शियर फोर्स होता है। हम लोग लेते हैं दूसरा कंडीशन, क्या था, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। मोमेंट हम लोग कहाँ से लेंगे, तो मोमेंट हम लोग इस पॉइंट से लेते हैं, बीच वाले पॉइंट से लेते हैं, दैट इज इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं के मान लेते हैं। तो इतना हाफ हो गया डी एक्स बाई टू, ये हो गया डी एक्स बाई टू। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट के इक्वल टू जीरो। और अब हम लोग एज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया फोर्स भी, और इस पॉइंट से हम मोमेंट लेंगे तो भी इंटू डी एक्स बाई टू, क्योंकि ये पूरा डी एक्स था तो आधा डी एक्स बाई टू होगा। ये हो गया भी इंटू डी एक्स बाई टू प्लस, और मोमेंट हो गया हमारा एम, क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव होगा, प्लस, और हमारा ये हो गया एम प्लस डी एम, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये निगेटिव में होगा, इसको पॉजिटिव ही मानते हैं, एम प्लस डी एम प्लस, देखिए तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ले चुके क्लॉकवाइज में है, और कौन कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये फोर्स था वी, तो वी इंटू डी एक्स बाई टू ले लिए यहाँ पर, और बचा डी वी, ये फोर्स ये मोमेंट भी ले चुके, एम प्लस डी एम निगेटिव में 3 हो गया, और अब बचा वी प्लस डी वी, ये बचा तो वी प्लस डी वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ से डी एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, वी डी एक्स बाई टू प्लस एम, ये हो गया माइनस एम माइनस डी एम प्लस वी डी एक्स बाई टू प्लस डी वी इंटू डी एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, प्लस एम माइनस एम कैंसिल, और बचा वी डी एक्स बाई टू टू वी डी एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, इसका हो गया, और माइनस डी एम
प्लस डी वी इंटू डी एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। उसके बाद होगा क्या, v इंटू डी एक्स माइनस डी एम प्लस डी वी इंटू डी एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर तो ये हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे क्योंकि ये भी स्मॉल है, डी वी इंटू डी एक्स ये तो खुद ही लेस अमाउंट है, डी एकदम छोटा सा शियर फोर्स और डिस्टेंस है, ये तो थोड़ा छोटा सा मोमेंट है और उस मोमेंट का भी हाफ कर लेते हैं तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो बचा हमारा भी डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू 0। अब हो जाएगा ये डी एम इक्वल टू भी डी एक्स इक्वल टू डी एम हो गया। तो डी एम बराबर डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी चला जाएगा नीचे, भी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड है। तो ये हमारा बोल रहे हैं कि यहाँ जो था चेंज इन मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू शियर फोर्स, ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन था। यहाँ पर डी एम अपॉन डी एक्स, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस से हमारा होता है शियर फोर्स, और चेंज इन शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये होता है हमारा लोडिंग। तो अगर किसी भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर जो स्लोप देखेंगे हम लोग शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप देखेंगे, तो जहाँ पर स्लोप अगर कोई मोमेंट ऐसे है, ऐसे करके है कोई मोमेंट, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लोप देखते हैं डी एम बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी एम बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो गया। डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते थे हम लोग, शियर फोर्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा शियर फोर्स भी 0 होगा, और जिस पॉइंट पर शियर फोर्स हमारा 0 होता है उसी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। दैट इज़ यहाँ पर जो इसका जो कर्व है वो मैक्सिमम होगा, जिसके कारण यहाँ पर स्लोप हमारा डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग जो बनाते हैं डायग्राम, तो वो गलत है या फिर सही है, क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग इस दोनों को इस्तेमाल करते हैं, और इसका डेरिवेशन इस तरह से निकल कर के आया है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहला निकल के आया, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये निकल के आया भी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, और ये सूटेबल है ओनली फॉर वेरिंग लोड, नॉट फॉर पॉइंट लोड। थैंक यू।